Let's try my luck and skills right here. ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हुए, 2 पत्थर छोटे छोटे हमारी गाड़ी पे आ टकरे। बहुत पैनिक वाला मोमेंट था। मैं अपना बता दूं, मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। हम एक बहुत बड़ी गलती करने वाले थे जब हम थांग से वापस आ गए। हमारा प्लान सीधा पैंगोंग सो की तरफ निकलने का था, लेकिन आखिरी लम्हे पर हमने तुर्तुक को एक्सप्लोर करने का फैसला किया और ये फैसला हमारे सफर के बेहतरीन फैसलों में से एक साबित हुआ। तुर्तुक की पुरस्कून गलियां, सरसब्ज खेत खलियां, मुनफरद सकाफत, तहजीब और मुकामी लोगों की मेहमान नवाजी ने इस सफर को यादगार बना दिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके साथ होने वाली गपशप में हमें तकसीमी हिंद से पहले की भी कई कहानियां सुनने को मिली और उसके बाद की भी। उन खूबसूरत यादों को समेटने के बाद हम पैंगोंग सो की तरफ रवाना हुए। चलो। रास्ते में खलसर की एक चाय की टपरी पर रुककर हमने कुछ देर आराम किया। चाय की चुस्कियों के साथ आगे के सफर, रास्ते की सूरत हाल और रात होने से पहले पैंगोंग पहुंचने की हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू हुई। आखिरकार पूरी टीम उस नतीजे पर पहुंची कि अब बगैर किसी ताखीर के पैंगोंग सो की जानिब रवाना होना ही बेहतर होगा। जैसे हम नुब्रा से वापस आ गए, हम लेह की तरफ नहीं जा रहे, हम इधर से जाएंगे। ये एक साइनेज लगा हुआ है, ये खारदुंगला रोड है राइट साइड, तो आपने सीधा जाना है। यहाँ से अगाम 23 किलोमीटर्स और पैंगोंग 116 किलोमीटर। अब हम लद्दाख के उस रास्ते पर हैं जहां से बहुत कम मुसाफिर गुजरते हैं, आगाम शायोक रूट। शुरुआत में तो सड़क खासी हमवार थी, लेकिन चंद ही किलोमीटर बाद हालात ऐसे बदल गए कि इंसान अपनी लाइफ चॉइसेस पर भी सवाल करने लगे। मगर शायद यही कठिन रास्ते सबसे खूबसूरत मंजिलों तक पहुंचाते हैं। ढलते सूरज के दिलकश नज़ारों के दरमियान हम खामोशी से कुदरत की आगोश में अपने ख्वाब को हकीकत बनता देख रहे थे, क्योंकि हमारा अगला पड़ाव था ट्रांस हिमालय की सबसे बड़ी झील पैंगोंग सो। ये हमारे ड्रोन ऑपरेटर, ये हमारे ड्राइवर और ये हमारे व्यूज। ये हम जा रहे हैं पैंगोंग की तरफ और ये मैं हूं, और अभी सनसेट है, मून है, ठंडी ठंडी हवा है और शौक लगा है। हमारे इस सफर में एक ऐसा लम्हा भी आया जब पूरी टीम शदीद परेशानी में मुब्तला हो गई। हम अभी इसी मुकाम से चंद ही मिनट आगे बढ़े थे क्या अचानक लैंडस्लाइड हो गई। लम्हा भर के लिए दिल दहल गया, क्योंकि हम भी उसकी जद में आ सकते थे, मगर अल्लाह के खास करम से पूरी टीम महफूज रही और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक इतना गंदा मोमेंट हमारे साथ। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, ये ड्रोन चला रहा था और तूफान वीडियो बना रहा था। हमारे बिल्कुल 3 मीटर हमारी दूसरी गाड़ी थी और ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हुए। जैसे मैंने देखा, मैंने ऐसी ढलान थी, इंक्लाइन पे थे हम,
गाड़ी रोक दी और पीछे से मोशन टूट गया, वो पैनिक हो गए और ऊपर से 2 पत्थर छोटे छोटे हमारी गाड़ी पे आ टकरे और छोटा सा डेंट भी आ गया बॉडी पे। नहीं, जान बची, अब डेंट का कोई इशू है नहीं। ये बहुत पैनिक वाला मोमेंट था। मैं अपना बता दूं, मेरे हाथ पैर कांपने लग गए, पूरी बॉडी सुन हो गई। मोमेंट ऐसा था, आगे जाना है पीछे जाना है, गाड़ी ये तुफैल पीछे चिल्ला रहा था आगे जाने के लिए, लेकिन इसने किसी ने नहीं देखा था। जब मैंने देखा पत्थर गिर के नीचे आ रहे हैं और पीछे बिल्कुल 3 मीटर पे गाड़ी ढलान ऐसी वापस, ये पीछे अब चिल्लाने लगा, गाड़ी पीछे ले रहा। और ये एक स्कैरी मोमेंट था। अब तक बहुत मजा आ गया, बट ये जर्नी का एक हिस्सा है, हमें भी केयरफुल रहना है। आप लोगों को भी केयरफुल रहना चाहिए जब आप ऐसे रास्तों पर अपना ट्रैवल करते हैं। ये इस ट्रैवल का एक हिस्सा होता है और कभी कभार खुदा न खास्ता कोई हादसा भी हो जाता है, बट इतना ही हमें चाहिए कि हम केयरफुल रहें। और बाकी तूफान ने जो मोमेंट देखा ये खुद बताएगा। मुझे लगा ये तो हमारा लास्ट मोमेंट होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से पत्थर गिर रहे थे, लकीली बस 2 हमारी गाड़ी से टकराए और हमारे जो ड्राइवर हैं वो फ्रीज हो गए, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। रात के अंधेरे में हम अपनी मंजिल की तरफ सफर जारी रखे हुए थे। एक तरफ इंतहाई खराब सड़क, दूसरी तरफ पहाड़ों से किसी भी वक्त गिरने वाले पत्थरों का खौफ, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का जज्बा हर मुश्किल पर गालिब था। अभी हमारे बाहर 2 बियर है, अब ब्राउन है ब्लैक है वो हमें नहीं दिख रहा है। हमने ड्रोन निकाल दिया, उससे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर, मैं इसमें नहीं दिखा सकता हूँ। एक बिल्कुल नजदीक आ रहा है, एक थोड़ा सा पीछे है। भाई गार्ड बसमा वो गार्ड बसमा वो क्यों बड़कार हाइट नहीं हाइट है, मिस आवाज इन क्या हाइट पे थोड़ा और हाइट पे, ये बिल्कुल थोड़ा और बे सुचोल बे 5-7 किलोमीटर। अभी आगे एक जगह पे आपको वाइल्ड एनिमल्स हो सकते हैं। वाइल्ड एनिमल भाई मैं यहीं ड्यूटी करता था। अच्छा बस फिर अभी जिस जगह हम पहुंचे इसको दरबोक मोड़ कहते हैं। ये छोटा मोटा मार्केट मिला, हमने सोचा पहले डिनर करके जाएंगे और आगे हम पेंगोंग की तरफ अभी अपना ट्रैवल कंटिन्यू रखेंगे। तो अभी का टाइम है 10 और यहाँ से 40 किलोमीटर सामने साइनेज लगा हुआ है। पहले हमसे आएगा 5 किलोमीटर यहाँ से आगे, उसके बाद पेंगोंग 40 किलोमीटर और इंशाल्लाह हम रात में ही अभी 1-1.5 घंटे में डिनर के बाद पेंगोंग पहुँच जाएंगे। और फिलहाल हम डिनर देखते हैं, किसी ढाबे पे जाएंगे यहाँ पे। और अब तक का अगर मैं बताता हूँ नुब्रा से लेकर यहाँ तक, ये इट वाज अमेजिंग, पूरा थ्रिल हमें मिला इस रोड पे। कुछ वाइल्ड लाइफ साइट सीइंग हो गया और कुछ हादसे भी पेश आ गए। रोड बहुत ख़राब है, रोड इस तरफ बहुत ख़राब है। मेरी सजेशन ये रहेगी, तो जब भी आपको यहाँ पे आना होगा दिन की रोशनी में आप यहाँ का ट्रैवल करें। अगर हम अभी पेंगोंग जाएंगे, हाँ उधर होम स्टे का क्या सीन है? मिरात में हमारा प्लान है अभी। हाँ जी, अभी तो फिर मुश्किल होगा। मिल जाए ठीक है, नहीं टेंट कहीं ऊपर वाले के टेंट गाड़ देंगे क्योंकि हमारे पास बैकअप है, खाने का भी, रहने का भी, सही है, ओढ़ने का भी, सब कुछ है हमारे पास। आराम से जाना, थोड़ा अंधेरा है ना। रोड ऐसी है, मजा है। हाँ जाने में इसी टाइम मजा है। रोड ऐसी है ना, अब यहाँ से रोड अच्छा है, चलता है ना गाड़ी, तब आ गए। वो शेष में बढ़ गए पे कहाँ चाहे छोड़ रहे Tačka Zvolte rozen? Zvolte rozen. Proper है? भोजपुर। Tačka Bojtber rozen. ठीक है रोजन। Şöyle सब जाने ने? Şöyle मत रहा सर। सुबह में आसो। बुश रोजन पान कोलगन। आखिरकार रात तकरीबन 12 बजे हम स्पांगमिक पहुंच गए, जो पेंगोंग सो के किनारे आबाद एक खूबसूरत गांव है। सुबह आँख खुली तो एहसास हुआ कि हम जन्नत के किसी टुकड़े में रात गुजार चुके हैं। स्पांगमिक गांव के आयन सामने ट्रांस हिमालय की सबसे बड़ी झील पेंगोंग सो को अपनी आंखों से देखना किसी मौजज़े से कम नहीं था। इस झील की लंबाई तकरीबन 135 किलोमीटर है
जिसमें से लगभग 45 किलोमीटर भारत के लद्दाख में, जबकि बाकी हिस्सा चीन के ज़ैर इंतजाम है। इसका पानी इतना ज्यादा नमकीन है कि जरा सा मुंह में जाए तो फौरन थूकने को दिल जाता है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस झील का पानी समंदर तक पहुंचने के लिए कोई कुदरती रास्ता नहीं रखता, फिर भी यह हजारों बरसों से अपनी पूरी शान के साथ कायम है। काफी देर तक इस बेमिसाल मंजर से लुत्फानंदोज होने के बाद हमने झील के किनारे किनारे जाने वाला रास्ता इख्तियार किया और काकसांगला की जानिब रखते सफर बांध लिया, क्योंकि आज का असल एडवेंचर अभी हमारा मुंतशिर था। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, असल एडवेंचर तो अब शुरू होने वाला है। अगले मरहले में हमारा रुख होगा लद्दाख की दो कम देखी जाने वाली झीलों मिरपालसो और यायासो की जानिब, जहाँ रास्ते मजीद दुश्वार, मनाजिर मजीद हैरानकुन और हर मोड़ एक नई कहानी सुनाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह।